अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय मंत्रियों और लगभग 35 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच घंटों तक चली बैठक के दौरान किसान नेताओं को तीनों कृषि बिलों से होने वाले फायदों के बारे में विस्तार से बताया गया। हालांकि किसान नेता इस बात पर अड़े रहे कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले। बैठक के दौरान किसान नेताओं को कृषि कानूनों के संबंध में एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दी गई, जिसमें एक एक करके तीनों कृषि कानूनों से किसानों को होने वाले लाभ के बारे में बताया गया। किसानों को बताया गया कि कैसे वह अब तक जंजीरों में जकड़े हुए थे और इन तीनों कानूनों ने उन्हें बेड़ियों से आजाद करने का काम किया है। इस बैठक में एपीएमसी एक्ट और एमएसपी पर भी विस्तार पूर्वक प्रेजेंटेशन दी गई। प्रयास किया गया कि किसान प्रतिनिधि वह बात समझे जो सरकार समझाना चाह रही है, लेकिन कुछ राजनीतिक ताकतें इसके बीच में आ रही हैं और किसानों को बहकाने का काम कर रही हैं। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में बैठक के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ रेल तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश, जो पंजाब से सांसद भी हैं, वह भी मौजूद थे। काफ़ी ठीक रही और एक दूसरे के प्रति काफ़ी समझ बनी है और हम सब लोगों ने ये तय किया है कि अब परसों वार्ता का चौथा चरण शुरू होगा और परसों तक ये लोग भी इशू अपने लेकर आएंगे और उन पर बिंदुवार फिर चर्चा की जाएगी। क्या किसी तरह की कमेटी के सुझाव आप लोगों ने दिया, किसानों ने माना, इस पर तय हो गया? नहीं, सामान्य तौर पर हम सब लोग चाहते थे कि एक छोटा ग्रुप बने, लेकिन सभी यूनियंस का कहना यह था कि सब लोग एक साथ मिलकर बात करेंगे, तो सरकार को सबसे मिलकर बात करने में भी कोई आपत्ति नहीं। क्या लगता है कि सरकार ये प्रदर्शन को समाप्त करा लेगी, किसानों को खुश कर लेगी? स्वाभाविक रूप से हम तो किसान भाइयों को आग्रह करते ही हैं कि वो आंदोलन स्थगित करें और वार्ता के लिए आएं, लेकिन ये फैसला करना किसान यूनियन पर और किसानों पर निर्भर है। कमेटी कोई कमेटी नहीं बनेगी, कोई कमेटी बनाने के लिए सहमति नहीं है। आंदोलन जारी रहेगा, ये आंदोलन जारी रहेगा। सरकार तो कुछ लेके जाएंगी, सरकार गोलियां दे, सरकार चाहे शांति जाके तो लोगों का मसला हल करे। आएंगे दोबारा, सानू नहीं लगता कि हम गुस्सा आए। जे मकाउना होवे इरादा होवे सरकार का, फिर प्रधानमंत्री भी आ सकते। ਅੱਜ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ सोम प्रकाश है, ये मंत्री। क्या निकला, हल क्या निकला? कुछ नहीं निकला। मीटिंग में 3 घंटे बात का जवाब यही थे सरकार पासों। बहुती बात नहीं की खेतीबाड़ी मंत्री ने की कि यह पहला अपना हल बनता, छोटी कमेटी बनाओ आंदोलन वास्ते, जिसका मतलब है कि सरकार मसला हल करना नहीं चाहती, सिर्फ चर्चा करना चाहती है। चर्चा इस करना चाहती है। सरकार को इस गल का शक है, बहम है कि ਜਿਹੜੇ लोग आए बहुता समय ठंड च बैठ नहीं सकणगे। ਅਸੀਂ समझा कि सरकार का भुलेखा है। ਜਿਹੜੀ सरकार को लगता सी कि हरियाणे को रोक लो, लैंड को कहा ना आउण दिओ, इन्हां दे इन्ने ਵੱਡੇ रोकां खड़ियां करियां होईਆਂ ਸੀ। 7-7 फुट 8 फुट मिट्टी चढ़ाई हुई सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰ ਸੀ, ਵੱਡੇ पत्थर से लोगों ने दुनिया कहना हो पास करके इतने पहुंचे। क्या होगा आपका आंदोलन लगातार 7 मई जारी रहेगा। आंदोलन जारी रहेगा, 7 मई आंदोलन जारी रहेगा। बैठक से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पत्रकारों से कहा था, किसान संगठनों के प्रतिनिधियों की बात सुनने के बाद सरकार किसी समाधान पर पहुंचेगी। बैठक से कुछ घंटे पहले केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केंद्र के नए कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध प्रदर्शन पर लंबी चर्चा की थी। देखा जाए तो शुक्रवार को हुई हिंसा की घटना के बाद किसी भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है और पंजाब और हरियाणा के किसानों द्वारा सिंघू और टिकरी सीमाओं पर शांतिपूर्ण धरना जारी रहा।
केंद्रीय मंत्रियों और यह किसान प्रतिनिधियों के बीच बैठक ऐसे समय हुई है जब किसानों ने आशंका व्यक्त की है कि केंद्र सरकार के कृषि कानूनों की वजह से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी, जिससे किसान बड़े निगमित घरानों की दया के मोहताज हो जाएंगे। जबकि सरकार निरंतर यह बात कह रही है कि नए कानून किसानों को बेहतर अवसर प्रदान करेंगे और कृषि में नई तकनीकों का समावेश बढ़ेगा। इस बीच दिल्ली की सीमाओं पर मंगलवार को भारी पुलिस बल तैनात रहा और विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों को रोकने के लिए कंक्रीट के तथा कई स्तरों वाले अवरोधक लगाए गए हैं। भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती के बीच लगातार छठे दिन हजारों की संख्या में किसान टिकरी और सिंघू बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन स्थिति शांतिपूर्ण बनी हुई है। पुलिस के अनुसार किसानों के दिल्ली चलो आह्वान के मद्देनजर सीमा पर एहतियात के तौर पर वाहनों की जांच तेज कर दी गई है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि यूपी गेट के पास गाजीपुर बॉर्डर पर सीमेंट के और कई स्तरों वाले अवरोधक लगाए गए हैं, जहां शनिवार से किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आक्रोशित किसानों द्वारा राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश के सभी बिंदुओं को बंद करने की धमकी देने के बाद यह कदम उठाए गए हैं। एक अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, किसानों के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने विभिन्न सीमा क्षेत्रों पर चौकसी बढ़ा दी है। सभी आंतरिक और बाह्य बलों को सचेत कर दिया गया है। उधर एनडीए को झटका देते हुए हरियाणा के दादरी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने हरियाणा की गठबंधन सरकार को किसान विरोधी बताते हुए मंगलवार को उससे समर्थन वापस ले लिया। सांगवान ने कहा, मैंने किसान विरोधी इस सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। यह सरकार किसानों के साथ हमदर्दी रखने के बजाय उन्हें रोकने के लिए पानी की बौछार, आंसू गैस के गोले जैसे सभी उपायों का इस्तेमाल कर रही है। मैं ऐसी सरकार को अपना समर्थन जारी नहीं रख सकता हूं। इससे एक दिन पहले केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों का समर्थन करते हुए सांगवान ने हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। ये 36 बरादरी भाई इकट्ठे हुए थे। मैं इनसे आके अपील करी है कि हरियाणा की तमाम खापें किसानों के साथ हैं। इस जुल्म को हम देख नहीं सकते, इसलिए इस अवसर पर मैंने भी कल हमारे सांगवान खाप की मीटिंग करी थी। तमाम भाइयों को लेकर दिल्ली कूच कर रहे हैं और कल अपने चेयरमैन से त्यागपत्र दिया था और आज इस मंच के माध्यम से आप लोगों के सामने जो हम निर्दलीय विधायक होने के नाते सरकार को जो समर्थन किया था, किसानों के किसानों पर जुल्म हो रहे भाइयों के सहयोग से इस सरकार के साथ मैं नहीं चल सकता, इसलिए सरकार से अपना समर्थन वापस लेने की घोषणा करता हूँ। ये मैं लेटर आपको दे दिया। हालांकि विधायक सोमवीर सांगवान के समर्थन वापस लेने से हरियाणा की गठबंधन सरकार को कोई खतरा नहीं है। उसके पास 90 सदस्यीय विधानसभा में पूर्ण बहुमत है। उधर हरियाणा में भाजपा गठबंधन का हिस्सा जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी ने कहा है कि केंद्र को प्रदर्शन कर रहे किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लिखित आश्वासन देने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जेजेपी प्रमुख और पूर्व सांसद अजय सिंह चौटाला ने कहा, जब केंद्रीय कृषि मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कह रहे हैं कि एमएसपी जारी रहेगा, तो उस पंक्ति को जोड़ने में कानून में क्या आपत्ति है। उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि इस बात का जल्द से जल्द कोई समाधान निकले। हमने सरकार में शामिल लोगों से किसानों की समस्या का समाधान ढूंढने को कहा है। उधर भारत ने किसानों के विरोध प्रदर्शन के संबंध में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और वहां के अन्य नेताओं द्वारा की गई टिप्पणियों पर मंगलवार को कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इन्हें भ्रामक सूचनाओं पर आधारित और अनुचित बताया, क्योंकि यह मामला एक लोकतांत्रिक देश के आंतरिक मामलों से संबंधित है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा, हमने कनाडाई नेताओं द्वारा भारत में किसानों से संबंधित कुछ ऐसी टिप्पणियों को देखा है जो भ्रामक सूचनाओं पर आधारित हैं। इस तरह की टिप्पणियां अनुचित हैं, खासकर जब वे एक लोकतांत्रिक देश के आंतरिक मामलों से संबंधित हो। मंत्रालय ने एक संदेश में कहा, बेहतर है कि कूटनीतिक बातचीत राजनीतिक उद्देश्यों के लिए गलत तरीके से प्रस्तुत नहीं की जाए। ट्रूडो ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट की गई एक वीडियो में कहा है, हालात बेहद चिंताजनक हैं और हम परिवार तथा दोस्तों को लेकर परेशान हैं। हमें पता है कि यह कई लोगों के लिए सच्चाई है। आपको याद दिला दूं, शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के अधिकार की रक्षा के लिए कनाडा हमेशा खड़ा रहेगा, ऐसा कनाडाई प्रधानमंत्री ने कहा। उन्होंने कहा, हम बातचीत में विश्वास रखते हैं। हमने भारतीय अधिकारियों के सामने अपनी चिंताएं रखी हैं। किसानों के आंदोलन पर लोग राजनीति भी कर रहे हैं। अब शाहीन बाग के कथित आंदोलन की चर्चित दादी बिल्किस बानो को ही लीजिए।
सिंगू बॉर्डर जाते हुए उन्हें पुलिस ने रोक दिया। रोके जाने पर बयानों ने कहा कि वह किसानों के आंदोलन को समर्थन देने जा रही थी। उनका कहना है कि सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए। हम भी किसान की बेटियां, किसान की बहुआं, हम जाएंगे वहाँ, उनके घर मिलने जाएंगे और आवाज़ भी उठाएंगे। सरकार हमारी बात सुने, किसानों की भी और हमारी भी। हम किसानों के साथ हैं। जैसे आप यहाँ शाहीन बाग में लगातार प्रोटेस्ट पे बैठे रहे थे, वैसे किसान भी अब प्रोटेस्ट पे बैठ गए। उनका मांग है कि जो बिल किया गया है वो वापस लिया जाए, उस बिल में जो लाए गए हैं उन्हें बदलाव किया जाए ताकि किसानों को जो नुकसान है वो ना हो। तो इस बात की तो आवाज़ पहले से उठा रहे हैं हम। हमारी सरकार सुने और हमारी जो मांग है उसे पूरी करें। हम उठ जाएंगे, हमें कोई खुशी थोड़ी लगे बैठने में। 101 दिन बैठे हम, काय के तहीं बैठे, न्यूज तो बैठे हैं। और अब किसान बैठे तो उनके हम साथ हैं, किसानों जाएंगे। लगातार आपका प्रोटेस्ट जो है वो किसानों के सपोर्ट में रहेगा, किसानों के साथ हल रहेगा, सबके साथ। कुछ बात आप सरकार से कहना चाहेंगे किसानों के लिए? यही कहेंगे, इतना महंगाई हो रही है, बताओ, नौकरी नहीं, कुछ बच्चों का हिल्ला नहीं, पढ़ाई नहीं, और तो ऐसा कैसे होगी? सरकार बनाइए तो यूँ थोड़ा ही बनाइए, तुम हमारे बच्चों को कैद में डालो, बाहर निकलेंगे, कुछ जो भी तो बनेंगे, पढ़ लिख के तो बनेंगे, बगैर पढ़े क्या बनेंगे? खाली रोटी खा, सुबह से शाम हो जाए, शाम से सुबह। खैर, अफवाहों की और अराजकता की राजनीति आज की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। आइए आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री मोदी का किसानों को आश्वस्त करता वह बयान जो कि उन्होंने दिल्ली सीमा पर पंजाब के किसानों के चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच वाराणसी में दिया। प्रधानमंत्री इससे पहले भी बार बार स्पष्ट कर चुके हैं कि एमएसपी व्यवस्था जारी रहेगी। किसानों को उस बड़े और व्यापक मार्केट का लाभ भी मिलना चाहिए जो हमारा देश, दुनिया के बड़े बाजार हमारे किसानों को उपलब्ध कराते हैं। इसलिए विकल्प के माध्यम से किसानों को सशक्त करने का रास्ता अपनाया गया है। किसान हित में किए गए कृषि सुधार ऐसे ही विकल्प किसान को देते हैं। अगर किसान को कोई ऐसा खरीदार मिल जाए जो सीधा खेत से उपज उठाए, जो ट्रांसपोर्ट से लेकर लॉजिस्टिक के हर प्रबंध करे और बेहतर कीमत दे, तो क्या किसान को अपनी उपज उसे बेचने की आजादी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? भारत के कृषि उत्पाद पूरी दुनिया में मशहूर है। क्या किसान की इस बड़े मार्केट और ज्यादा दाम तक किसान की पहुंच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर कोई पुराने सिस्टम से ही लेन देन को ठीक समझता है तो उस पर भी इस कानून में कहां कोई रोक लगाई है भाई? साथियों, नए कृषि सुधारों से किसानों को नए विकल्प और नए कानूनी संरक्षण ही तो दिए गए हैं। पहले तो मंडी के बाहर हुए लेन देन ही गैर कानूनी माने जाते थे। ऐसे में छोटे किसानों के साथ अक्सर धोखा होता था, विवाद होते थे, क्योंकि छोटा किसान तो मंडी पहुंच ही नहीं पाता था। अब ऐसा नहीं है। अब छोटे से छोटा किसान भी
मंडी से बाहर हुए हर सौदे को लेकर कानूनी कार्यवाही कर सकता है। यानी किसान को अब नए विकल्प भी मिले हैं और छल से, धोखे से उसे बचाने के लिए कानूनी संरक्षण भी मिला है।